हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उर्फ बाबर एक ऐसा नाम जिसके साथ शुरू होता है हिंद देश का एक नया चैप्टर। बाबर के गुजरे कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन बाबर पर टिका हुआ है कई राजनीतिक पार्टियों का वजूद और कई सियासी पार्टियां बाबर के नाम पर अपनी दाल रोटी भी चलाती हैं। बाबर के नाम पर सियासत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबर मुगलिया सल्तनत के संस्थापक थे, जिनके खानदान ने सिंधु देश उर्फ सिंधुस्तान उर्फ हिंदुस्तान यानी आज के भारत पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे बाबर का नाम अपने आप में एक गाली बन गया। अक्सर आपने सुना होगा बाबर की औलाद, लेकिन बाबर को सिर्फ नफरत की निगाह से देखना गलत होगा। बाबर किसी के लिए लुटेरा है तो किसी के लिए आक्रांता, लेकिन बाबर हमारे देश का इतिहास है। इतिहास, हिस्ट्री या फिर तारीख, चाहे आप इतिहास को अलग अलग भाषाओं में कुछ भी कहें, लेकिन हर इलाके का अपना एक इतिहास होता है जिसे बनाया नहीं जाता और ना ही मनगढ़ंत तरीके से तैयार किया जाता है, बल्कि इतिहास कई कालखंडों से मिलकर बनता है। इतिहास को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इतिहास को पढ़ते वक्त अपने मन में किसी भी ऐतिहासिक पात्र के लिए खुन्नस, नफरत और द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। इतिहास को हमेशा शांत भाव से पढ़ा जाता है, इसलिए नहीं कि वो हमारा गुजरा हुआ कल है, बल्कि इसलिए ताकि हम अपने इतिहास को पढ़कर गुजरे दौर की पुरानी गलतियों को फिर से ना दोहराएं। इतिहास का ज्ञान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपने अतीत के आधार पर हम अपना भविष्य तय करते हैं। कपोल कल्पित और काल्पनिक कथाओं से बेहतर है कि आप इतिहास की जानकारी रखें। इसलिए आज हम आपको मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बाबर का अपना इतिहास क्या है। बाबर कौन थे, कहां से आए थे और किसके बुलाने पर हिंदुस्तान आए थे। इस बात की जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि बाबर ने कैसे भारत पर राज किया, उसके राज करने का तरीका क्या था, आखिर क्यों हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूरमा बाबर के आगे टिक नहीं सके, आखिर बाबर ने कैसे स्थापित किया मुगलिया साम्राज्य और किन किन हिंदू राजपूत राजाओं ने दिया था बाबर का साथ। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और मां की तरफ से मंगोल वंश के चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर की मातृभाषा चगताई थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी भी लिखी। सन 1519 और 1520 के दौरान झेलम नदी तक बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, लेकिन झेलम नदी पार नहीं कर रहा था। दरअसल झेलम के उस पार यानी अखंड भारत यानी पंजाब सियालकोट के इलाके में क्या हो रहा था। उस दौरान भारत के 3 प्रमुख राजा हुआ करते थे, जिनमें पंजाब इलाके पर दौलत खां लोधी की सल्तनत थी, वहीं दिल्ली पर इब्राहिम लोधी और राजस्थान के मेवाड़ इलाके पर राणा सांगा की हुकूमत थी। उस दौरान भारत के यही 3 बड़े राजा हुआ करते थे। इन तीनों राजाओं का आपस में पटती नहीं थी। इन तीनों राजाओं में इब्राहिम लोधी सबसे ताकतवर राजा के तौर पर माना जाता है, जिनसे दौलत खां लोधी और राणा सांगा दोनों ही बहुत कमजोर थे और दोनों ही राजाओं की मंशा थी कि कैसे भी करके इब्राहिम लोधी की हुकूमत पर कब्जा किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी सल्तनत इब्राहिम लोधी की थी। उस वक्त राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग का निमंत्रण भेजा। इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दौलत खां लोधी की तरफ से भी दूत भेजा गया।
जिसके बाद दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए बाबर को 2-2 राजाओं का न्योता मिल गया। इसमें यह मंसूबा भी बनाया गया कि बाबर की मदद करने के लिए आगरा के रास्ते राणा सांगा आक्रमण करके बाबर की मदद करेंगे। इस बात पर आप भी गौर कर लीजिए, राजा का कोई धर्म नहीं होता। इतिहास में बहुत से मौकों पर अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी आपस में रिश्तेदारियां की हैं, इसलिए राजा का धर्म से कोई खास लेना देना नहीं होता है। बाबर भी एक राजा था और वो भी इसी फिराक में था कि उसे झेलम नदी पार करने का कोई तो मौका मिले। लेकिन जब राणा सांगा और दौलत खां लोधी का दूत इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलावा लेकर पहुंचा तो बाबर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अब बाबर के पास उसके 2-2 सहयोगी मौजूद थे जो उसको दिल्ली पर चढ़ाई के लिए बुला रहे थे। इस मौके का बाबर ने भरपूर फायदा उठाया। बाबर ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जंग की, जिसमें बाबर की जीत हुई। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इब्राहिम लोधी के पास एक बड़ी सेना थी जबकि बाबर के पास एक छोटी सेना थी। बाबर ने इब्राहिम लोधी को इसलिए हरा दिया क्योंकि बाबर एक कुशल मिलिट्री जनरल था जिसके पास तुर्क और मंगोलों जैसे जंग लड़ने का ज्ञान था। बाबर ने बहुत ही चालाक रणनीति से इब्राहिम लोधी को हराया और सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि इब्राहिम लोधी को ही खत्म कर दिल्ली पर काबिज हो गया। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर पुराने शासकों की तरह वापस नहीं लौटा बल्कि उसे हिंदुस्तान की आबो हवा इतनी अच्छी लगी कि उसने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया। इस तरह से बाबर ने मुगल सल्तनत कायम कर दी। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि बाबर ने पंजाब में दौलत खां लोधी को हराया, उसके बाद इब्राहिम लोधी से जंग हुई। राणा सांगा को भी यही लगता था कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराने के बाद वापस लौट जाएगा और दिल्ली की सल्तनत अब राणा सांगा के नाम होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बाबर तो राणा सांगा से ज्यादा सयाना निकला। साफ शब्दों में कहा जाए, बाबर के आगे राणा सांगा की चालाकी धरी की धरी रह गई और बाबर ने अपने खानदान के साथ दिल्ली में ही हमेशा के लिए अपना डेरा डंडा जमा लिया। दरअसल पानीपत की पहली जंग में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। इस जंग में बाबर के 2 निशानेबाज पहली बार पानीपत की जंग में शामिल हुए थे, जिनका नाम उस्ताद अली और मुस्तफा था। इन्हीं निशानेबाजों की वजह से बाबर ने कई जंगें जीत ली। पानीपत जंग में बाबर को बहुत बड़ी धन दौलत हाथ लगी, जिसे उसने अपने सैनिक अफसरों, नौकरों और सगे रिश्तेदारों में बांट दिया। इसी बंटवारे में बाबर के बेटे हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा हाथ लगा, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीन लिया गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसे पूरे दुनिया के आधे दिन का खर्च चुकाया जा सकता था। दिल्ली फतह के बाद बाबर ने हर काबुल नागरिक को एक चांदी का सिक्का तोहफे में दिया था। अपनी इसी उदारता की वजह से बाबर को एक कलंदर का तमगा भी हासिल है। बाबर के साथ 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा का भी जंग हुआ, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसके साथ ही 29 मार्च 1528 ईस्वी में बाबर के साथ मेदिनी राय ने चंदेरी का जंग लड़ा, लेकिन इसमें बाबर की जीत हुई। अफगानों के साथ भी बाबर का युद्ध हुआ, जिसे घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 6 मई 1529 में लड़ा गया। इसमें भी बाबर की जीत हुई। राणा सांगा के खिलाफ खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई। महज 48 साल की उम्र में बाबर ने आगरा में आखिरी सांस ली और इतिहास के एक महान योद्धा की मौत 27 सितंबर में 1530 ईस्वी में हुई। बाबर के जनाजे को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद काबुल में बाबर के ही चुनी हुई जगह पर दफनाया गया। काबुल में ही बाबर का मकबरा भी बना है। बाबर के बाद उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं को मुगलिया सल्तनत की बागडोर हासिल हुई। बाबर को हिंदुस्तान लाने में सबसे बड़ा योगदान राणा सांगा का है, लेकिन बाबर के साथ चालाकी के चक्कर में बाबर से राणा सांगा ने दुश्मनी मोल ली। इतिहास के जानकार मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया और बाबर की सहायता के लिए राणा सांगा ने खुद आगरा पर आक्रमण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। इसलिए बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा में जंग लड़ी गई। अगर धर्म के चश्मे से देखा जाए, राणा सांगा एक सनातनी हिंदू और बाबर एक मुसलमान, लेकिन अगर धर्म का चश्मा उतार दिया जाए तो आपको बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा जो आपकी अक्ल को हैरान कर देगा,
क्योंकि बाबर और राणा सांगा के बीच जो जंग लड़ी उसका आधार हिंदू या मुसलमान नहीं, दरअसल राणा सांगा की सेना के टॉप मिलिट्री कमांडरों में हसन खां मेवाती शामिल थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को अफगान सरदारों को भी साथ मिला, जिन अफगान सरदारों का बाबर और उनके खानदान से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। राणा सांगा कोई अकेले नहीं थे, उनका साथ देने वालों में अफगानी मुस्लिम सरदार भी थे। खानवा में बहुत भयंकर जंग हुई, लेकिन बाबर की मिलिट्री टेक्निक ने बाबर को जंग में जीत दिला दी। खानवा की जंग के बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा विस्तार कर लिया। बाबर का विस्तार अब राजस्थान, आगरा और पंजाब के कई इलाकों तक फैल गया। बाबर एक कुशल राजा था जिसने अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और अपने राज्य का बहुत दूर तक विस्तार किया। बाबर को जो लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना पसंद करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि राजपूत राजा राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली में एक मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बुलाया था। आखिर एक मुसलमान होकर मुसलमान से कोई क्यों लड़ेगा? लेकिन राजा केवल एक राजा होता है। राजा अपने हर फैसले धर्म के आधार पर नहीं लेता। अगर धर्म के आधार पर बाबर के देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा, आखिर राणा सांगा की सेना में हसन खां मेवाती क्यों थे? राणा सांगा का साथ अफगान मुसलमानों ने क्यों दिया, जब अफगान सरदार तो धर्म से मुसलमान थे? बाबर का एक वसीयतनामा आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, जिसको पढ़ने पर पता चलता है कि बाबर अपने राज्य में हिंदू नागरिकों को उनके सम्मान का पक्षधार था। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को वसीयतनामे में कहता है कि अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम के साथ, ऐ मेरे बेटे, सल्तनत के स्थायी रखने के लिए ये वसीयतनामा लिखा गया है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां अलग अलग मजहबों के मानने वाले हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो निहायत ही मेहरबान और इंसाफ करने वाला है, जिसने इस सरजमीन पर तुझे बादशाही बख्शी है। ये मुनासिब है कि तू अपने दिल से सभी धर्मों के तरफ से अगर कोई बदगुमानी है तो उसे निकाल दे और हर मिल्लत और संप्रदाय के साथ उनके अपने से उनका इंसाफ कर। खास तौर से गाय की कुर्बानी से बिल्कुल परहेज करना। हर धर्म के जितने मंदिर और पूजा घर हैं उनको नुकसान ना हो, इस तरह अदल और इंसाफ करना। अपने वसीयतनामे बाबर में और भी बहुत सी बातें लिखी हैं जिनका ताल्लुक बहुसंख्यक आबादी के साथ इंसाफ करने पर है। लेकिन इन सारी बातों पर गौर करने के बाद बाबर को आखिर किस आधार पर हिंदू विरोधी और मंदिर तोड़ने वाला कहा जाता है? हालांकि अयोध्या के बाबरी मस्जिद का ताल्लुक भी बाबर से जोड़ा जाता है, जो गलत है। भारत में आने से लेकर बाबर के इस दुनिया से जाने तक के इतिहास को अगर गौर से देखा जाए तो बाबर एक राजा था। हर राजा की तरह उसने भी अपने राजपाट को चलाया और राज्य का विस्तार भी किया। कुछ इतिहास मुगल साम्राज्य को मुगल राजपूत साम्राज्य भी मानते हैं, क्योंकि आगे चलकर राजपूतों से मुगलों की रिश्तेदारियां भी रहीं और राजपूतों के सहयोग से मुगल साम्राज्य भी चलता रहा। तो ये था कट्टर और हिंदू विरोधी बाबर का इतिहास। अब आप खुद ही तय कर लें कि बाबर कितना कट्टर था और कितना हिंदू विरोधी। आगे भी हम इतिहास के पन्नों को पलटकर और भी कई जानकारियां पेश करते रहेंगे। भारत में अक्सर चुनाव होता रहता है और हर चुनाव में बाबर की औलादों का नारा भी लगाया जाता है। और चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।